चुनावी महासंग्राम में आज हम बनारस के एक चाय के दुकान पे हैं। कहा जाता है कि सुबह चाय की चुस्की के साथ राजनीति के वो परवान चढ़ाते हैं जिन्हें लोग जानने और समझने के लिए बनारस से दिल्ली तक का सफ़र करते हैं। समझा जा सकता है चाय की दुकान वो दुकान होती है जहाँ पे राजनीति के ककहरे के साथ राजनीति की वो दिलचस्प बातें होती हैं जिन्हें सुनने जानने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर चाय के दुकान पे आते हैं। ये गोविंद यादव जी का दुकान है, कामाख्या ये जगह है और इस दुकान की खासियत ये है कि सुबह से शाम तक यहाँ राजनीति की वो ककहरे पड़ी जाती हैं जो अपने आप में दिलचस्प ही नहीं खास हुआ करती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि चुनावी सफ़र के जो ये ट्रेन है ये अपने गंतव्य की ओर जा रहा है और इस गंतव्य में जो बचे हुए सीट हैं जो पूर्वांचल के लिए खास होते हैं, आखिर पूर्वांचल के ऊँट किशोर बैठेगा किशोर जाएगा। समझा जा सकता है कि पूर्वांचल का ये सीट बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनावी समर में जो सह और मात का खेल है वो काफ़ी दिलचस्प यहाँ पे दिख रहा है। हम सबसे पहले संजीव सिंह जी के साथ चलते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। संजीव भाई, 400 पार क्या कहेंगे आप? पहली बात कि देखिए 400 पार कोई कॉन्सेप्ट बीजेपी का आज समझ में ही नहीं आता, क्योंकि जब 272 पे बहुमत मिलता है, पिछली बार देश की जनता ने 303 सीट दी, कौन सा चमत्कार कर दिया? न महंगाई पे कंट्रोल हुई, न बेरोजगारी पे कंट्रोल हुई, न नारी अस्मिता पे कंट्रोल हुई, न जो अब एक जो है बाह्य आक्रमण जो चीन घुसता जा रहा है, इन्हीं के सांसद तापिर गाँव कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर अंदर आकर के गाँव बना रहा है चीन। तो कहीं ना कहीं जब 303 पे आप नहीं कर पाए और इस समय इंडिया गठबंधन का तूफान चल रहा है, अब 108 आज की मतगणना के बाद, छठवें राउंड के बाद, क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध आज छठवें चरण में गिनाने जा रही है। गुस्सा इस आसमान पे है कि 7वें चरण में 7वें आसमान पे देश की जनता का गुस्सा है। और ये जोड़ी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ये तूफान ला रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं सीटों की आंकड़ा नहीं करता क्योंकि ईवीएम के विशेषज्ञ हम लोग नहीं हैं, लेकिन बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार अपने मुद्दों पे हम मीट मछली मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि युवा रोजगार कैसे पाएगा, किसान के फसलों की दाम कैसे मिलेगी, महिलाएं हमारी सुरक्षित कैसे रहेंगी। बीएचयू जीता जागता उदाहरण है। गैंग रेपिस्टों को 60 दिन टहलाने वाले लोग आज जो है नारी स्मिता की बात करते हैं। कहाँ थे नरेंद्र मोदी जब 2017 में बहनों को 48 घंटे बैठने के बाद पीटा गया? यही जीसी त्रिपाठी जो प्रवक्ता बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तब नहीं याद आई? आज नारी स्मिता की बात करते हैं आप। तो सबसे बड़ी बात है, इन सबों के बावजूद क्या लगता है सीट आपकी कितनी? देखिए, सीटों के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी पिछले चुनाव में। आज आप बलिया की बात करें, आज गाजीपुर की बात करें, आप उसके बाद मछली शहर की बात करें, जौनपुर की बात करें, सब छोड़ दीजिए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी बनारस से भी चुनाव हारने जा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी का दिन रात यहाँ रखना, ये उसका सबूत है। क्या कह रहे हैं? 400 पार में आपका कहना है कि बनारस में भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी भ्रम में हैं और अभी बंगाल में एक तूफान आने वाला है 26-27 को। ये इंडिया गठबंधन सारा उसी तूफान में बह जाएगा और इन लोग की सारा भ्रम दूर हो जाएगा। ये पूर्वांचल की बात किया जाए तो पूर्वांचल में भी हम पूर्णतः रूप से बहुत ही आगे रहेंगे और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे वही आपके अगले प्रधानमंत्री भी रहेंगे। ठीक है, अब हमारे जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है जिसमें देश के सारे भ्रष्ट लोगों का एक सम्मिलित ग्रुप जो है वो अब 4 तारीख को ईवीएम का रोना रोने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं भ्रष्टों के साथ आप चाय भी पी रहे हैं, ऐसा कैसे? भाई भी तो हैं हमारे। अच्छा, भ्रष्ट भी हैं, भाई भी। भाई क्या कहेंगे आप? 400 पार 400 हम लोग आ रहे हैं। भाई का कहना ये है कि आपकी हवा खराब है। समस्या क्या है कि इंडिया गठबंधन डिस्टर्ब हो गया है और इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं और ये कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं क्योंकि जनता यहाँ हमारे साथ है। लेकिन चंदौली की बात करें, चंदौली में हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। महेंद्र पांडे जी एक तरफा वहाँ चुनाव जीत रहे हैं, वहाँ विकास इतनी तगड़ी हुई है कि कोई जवाब नहीं। आजमगढ़, गाजीपुर हम सब जीतेंगे। पूर्वांचल के 108 सीटों की जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम 90% सीट जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहेंगे भैया आप? भाजपा 400 पार कर रही है।
क्या इशू है, किस इशू पे 400 पार कर रही है, क्या मुद्दे हैं? लेकिन लोगों का तो आरोप है कि बेरोजगारी है, काम नहीं आया, बनारस का विनाश हो रहा है। एकदम नहीं हो रहा है। बनारस का पूरा भारत चमक रहा है। मोदी एकदम बढ़िया बढ़िया आपके हिसाब से क्या काम हुए हैं जिनको आप गिना सकते हैं बहुत से काम हुए। बनारस के लिए? बनारस तो सारी जितने शहर के बाहर जितनी रोडें हैं चमक रही हैं। जितनी पहले जो हम लोग को लखनऊ जाने में कई घंटा लगता था, अब यहीं से बाईपास पकड़िए निकल जाइए। 400 पार। क्या कहेंगे भैया आप? भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वांचल में एक तरफा चुनाव जीत रही है। भाजपा विकास के नाम पे वोट मांग रही है और पूर्वांचल में हम करीब करीब सभी सीट जीतेंगे। अभी हम कल कामों की बात करें, युवा कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, लोग कहते हैं कि काम नहीं बढ़ा है, तो पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में यदि बात किया जाए तो क्या लगता है कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं आपके यहाँ? जिनके पास काबिलियत है उनको रोजगार मिल रहा है, उनके अनुसार मिल रहा है। जो जिनके पास काबिलियत नहीं है वही कह रहे हैं कि लेकिन आए दिन पेपर का आउट होना, रोजगार का न मिलना, युवा का कहना कि मजाक किए जा रहे हैं पेपर आउट करके। इस पर एक कमेटी बैठा दी गई है। गलतियां तो हुई हैं, कांग्रेस सरकार में भी गलतियां हुई हैं। राजस्थान कांग्रेस सरकार थी, वहाँ भी पर्चा लीक हुआ है। क्या लगता है पूर्वांचल में कितनी सीट? करीब करीब सभी सीट जीत जाए। संजीव भाई, एक बात और लगता है, लोग तमाम कह रहे हैं कि आराम से बीजेपी आ जाएगी, बहुत सारा काम किया है बीजेपी। क्यों आपको क्यों नहीं लग रहा है कि काम किया है बीजेपी? देखिए, बनारस की जनता ने एक साधारण सांसद नहीं चुना। बनारस की जनता ने आपके भी कैमरे पे, टीवी पे चला कि प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। मैं तो 3 सवाल हर भाजपाई से पूछता हूं और आप जैसे विद्वत अपने मीडिया के साथी से भी पूछता हूं कि डिरेका जैसा एक कोई सरकारी कारखाना बता दें। आज 35 साल से कांग्रेस नहीं है, 10 साल बाद कोई पूछे भाजपा मोदी चले जाएं, ये कारखाना बता दो। इन्होंने कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से मैनिफेस्टो है 2017 का कि विश्वविद्यालय बनाएंगे, तो एक विश्वविद्यालय बनाया हो, एक बीएचयू जैसा हॉस्पिटल। 3 चीज़ पूछ रहा हूँ, एक बड़ा सरकारी कारखाना, एक बड़ा विश्वविद्यालय, एक हॉस्पिटल। इसका क्या जवाब है? और बाकी जो क्रूज चला, 1000 रुपये दे के आप क्रूज पे चढ़ेंगे क्या? जो गंगा लेकिन संजीव भाई, हाँ। पर्यटन की बात की जाए तो काशी में पर्यटन बढ़ा, अब नहीं था। मंदिर बढ़ने के बाद मंदिर में बातें अच्छा, तमाम चली, लेकिन बहुत विकास अच्छा बढ़ा। सवाल है। तो रोजगार तो यहाँ बढ़ा ही बढ़ा है लोगों के हिसाब से। बहुत अच्छा, कैसे आप कह रहे हैं कि काम नहीं बहुत अच्छा सवाल है। काशी आध्यात्म की नगरी है। काशी यहाँ पे जो टूरिज्म को लेकर के ये स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ पे लोग शांति के लिए आते थे, आध्यात्म के लिए आते थे, और यही हमारी धरोहर थी। आप आज क्या कर रहे हैं कि आप जगन्नाथपुरी बनाएंगे? अरे भाई, आपको न्यू काशी का प्लान लाना चाहिए। आप वहाँ पे, आप ही की 35 साल से मेयर बनारस में भाजपा का है, विधायक, ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। हरीश श्रीवास्तव, ज्योत्सना श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव 35 साल से एक परिवार की ये जो है डोलकी ढो रहे हैं और परिवारवाद की बात करेंगे। आज आप वहाँ पे जगन्नाथपुरी के नाम पर डिस्टर्ब करें, रामनगर को डिस्टर्ब करें। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो विकास कुछ पूंजीपतियों के लिए और ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर एक यूनिवर्सिटी होती तो हमारा बच्चा महंगे स्कूलों में, विश्वविद्यालय में न जाता। एक हॉस्पिटल होता, कोरोना में ऑक्सीजन का चैम्बर नहीं था, कहाँ थे नरेंद्र मोदी? आए नहीं। कांग्रेस के लोग यहाँ पे दवा भी रेमडेसिविर दे रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, ये मुकदमे लिखवा रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूँ, कारखाना कहाँ है? डेरेका का नाम बदल के बरेका, इससे अच्छा तो बनारस का नाम आपके हिसाब से विकास नहीं है? मैं विकास कहता हूं कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास न हो, अंतिम व्यक्ति के यहाँ पे उसकी प्रतिदिन की क्षमता, आर्थिक क्षमता न बढ़े, और ये आध्यात्म की नगरी है। आध्यात्म को आपको, आप बताइए, धरोहरों का विकास होता है कि संरक्षण होता है? आप यहाँ के धरोहरों को, सर्व सेवा संघ राजघाट के किनारे है, ये वो लोग हैं जिस जेपी आंदोलन से जनता पार्टी की सरकार बनी, वही जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे की कर्मस्थली, उसको डिमोलिश कर दिया, अडानी को बेच दिया। 1000 रुपये का, 1000 करोड़ का यहाँ पे वो पोर्ट खोलते हैं। बताइए कितना माल हल दिया गया? पूछे भाजपा। विनोद जी क्या कहेंगे? अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है। कैसे नहीं विकास नहीं होता? तो यहाँ जो आज इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं आपके, रोज़ हमें लगता है कि बनारस में 2 लाख टूरिस्ट आते हैं। तो विकास नहीं है तो टूरिस्ट कहाँ से आते हैं? उनका पैसा यहाँ, कितने होटलें, यहाँ घर घर में होटल, गेस्ट हाउस हो गए। विकास क्यों नहीं हुआ है? विकास तो बनारस में इतना हुआ है कि कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ये विपक्ष का तड़पना है, दड़पना है, उनके कहने से कुछ नहीं। जनता उसकी जवाब 1 तारीख को देगी। क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, तो उन्होंने 70 साल में विकास क्यों नहीं खोजा? आप खुद पत्रकार हैं, आप सड़कों पे चलते होंगे तो देखते होंगे कि लगता है कि नहीं कि कुछ काम हुआ है कि नहीं। आप किसी भी रोड पे चले जाइए,
कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। ये कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं। आप शाम को चले जाइए तो गंगा जी में भी लगता है कि अब यहाँ भी डिवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या, वो जनता जो आ रही है वो क्या धन नहीं दे रही है, लोगों को कार्य नहीं मिला है। अरे क्रूज आम जनता के लिए नहीं है, क्रूज उनके लिए है जिनके पास पैसा है, वो जिनको पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? ये तो बनारस का विकास हुआ जी, पूरे पूर्वांचल में विकास हुआ है। गोरखपुर में एम्स खुला, आपके चंदौली में एम्स बन रहा है, चंदौली में लगभग 10 से 12 ओवरब्रिज बन रहे हैं, और वो मेडिकल कॉलेज गाजीपुर का भी विकास हुआ है। आप जाइए वहाँ तो एकदम वो बुरी स्थिति थी। ये अफजाल और मुख्तार के खानदान ने उस पूरे ज़िले का नाश कर दिया था। अब जाएंगे आप देखेंगे जो इतने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं कि जो पूरे पूर्वांचल में नहीं है। क्या कहेंगे भाई आप? आम जनता हैं आप, तो किसको वोट? देखिए, इस बार जो लोग कह रहे हैं 400 पार, तो हमको नहीं लग रहा है 400 पार। वजह 150 पार है तो बहुत है। वजह क्या है? वजह इनके सरकार में बेरोजगारी एकदम, महंगाई एकदम है। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो बेरोजगारी है? क्यों नहीं है? युवा इतना परेशान है। इनकी सरकार में क्या दिए हैं बताइए, इनके साथ क्या किया है? खाली बस मंदिर मस्जिद बनाते हैं, बस इसी में रहेंगे, इसी में रहेंगे वो लोग। और बता दे रहे हैं, क्या कहेंगे भाई आप? जैसे कि 400 पार सारे लोग नारे लगा रहे हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं, 400 पार लोग कह रहे हैं। हमारे मोहल्ले में कुर्सी टेबल वाला आता है, वो भी कहता है 400। बाकी जब उससे दाम लगाएंगे तो 150-200 में सिमट जाता है। तो ये मोल भाव का तो मामला नहीं है ना? ये वही है। अब शुरू से चुनाव हुआ नहीं, चुनाव से पहले 400 पार चिल्ला रहे हैं। क्या मतलब 400 सीट क्यों चाहिए? देखिए, लोगों की अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी बात है। आइए कुछ आम लोगों से जानते हैं। चाचा, बड़े आराम से आप बैठे हैं, चाय की चुस्की भी ले लिए आप। कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ का कहना है कि विकास ही नहीं हुआ है। आप क्या कहते हैं? कि हम बाजार उजार में कहीं आते जाते नहीं है, तो इसका कुछ हमको पता नहीं है। वोट तो है ना आपका? नहीं, वोट भी नहीं है। वोट भी नहीं है। ऐसे क्या माहौल क्या है, क्या लगता है आपको? अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसे लोग भी हैं जो कि वोट के पूरी सिस्टम से ही अपने को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि इनका कहना है कि इनके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जनता, ये बनारसी जनता है, बेहद होशियार, बेहद चालाक। चाचा, बड़े ध्यान में है और चाय की चुस्की ले चुके हैं आप। क्या लगता है इस चुनाव का पूरे यदि समरी की जाए तो? चुनाव का अगर में आप करेंगे तो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, न कि चुनाव को व्यवस्थित कर रहे हैं। निष्पक्ष नहीं हो रहा है, ये आरोप है आपका। किस बात का निष्पक्ष? आप सवाल ही नहीं ला रहे हैं। आज 400 पार एक वीडियो कोई जारी किया, पागल बन के अस्पताल में चला गया। ये सब मजाक चल रहा है, चल रहा है। देखिए, ये बनारस है, और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि बिना चाय के चुस्की के और बिना चाय के घूंट के साथ जो दिल और दिमाग है वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होता है। और यही वजह है कि हम चाय के दुकान पे आए और सुबह सुबह चाय के स्वाद के साथ, या ये कहा जाए कि चाय के चुस्की के साथ मन और मिजाज को भांपने का प्रयास किया। अभी तक हम बनारसियों के साथ थे, उन प्रबुद्धों के साथ थे जो अलग अलग ढंग से अपनी बात करते हैं। कुछ 400 पार की बात करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि बनारस में विकास नहीं है, कुछ बेरोजगारी की बात करते हैं। अपनी अपनी बात है, लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो पूर्वांचल का ये जो समर है, ये महासंग्राम है, जो आगे 2 चरणों में होना है, वो निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि लोगों का मन मिजाज पूर्वांचल का पूरे देश से अलग होता है। हमारे साथ गोविंद यादव हैं, ये चाय की दुकान करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दुख सुख में खड़ा होते हैं। गोविंद भाई, क्या कहेंगे आप? हमारे सारे वरिष्ठ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, और जो 400 का नारा दिया जा रहा है ना, 4 तारीख दूर नहीं है, 4 तारीख दूर नहीं है। और 400 का जो नारा है ना, वो सिर्फ मीडिया पेपर में है, जनता के दिल में नहीं है। अच्छा, पूर्वांचल का क्या हाल होगा? जनता के दिल में नहीं है। पूर्वांचल का क्या हाल होगा? हम तो कह रहे जनता में 400 का नारा नहीं है, सिर्फ मीडिया और पेपर और चैनल पे है। हाँ, देखिए, साफ सी बात है कि यदि इनकी भी बात की जाए, गोविंद जी की भी बात की जाए, तो गोविंद जी का कहना है कि ये 400 के समर्थक नहीं है। अब अलग चीज़ है कि 4 तारीख को 400 पार होगा या क्या होगा, ये तो देखने की बात होगी। ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन
दिल और दिमाग, या ये कहा जाए कि जनता का जो रुख है वो मिला जुला है। कुछ लोग अपनी बातों में बड़ी दमदारी से बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष, या ये कहा जाए कि गठबंधन, इन बातों को सिरे से खारिज करते नजर आ रही है। सह और मात का ये खेल अभी 1 तारीख तक चलता रहेगा। बनारस सहित पूर्वांचल के महत्वपूर्ण जगहों पे सीटों का जो ध्रुवीकरण है, या ये कहा जाए कि मतदान है, वो मतदान होगा और उसके बाद देखना होगा कि आखिर वोट किसने कितना लोगों से लिया। जो भी हो, अब देखने की बात होगी। लेकिन अभी बनारस से महासंग्राम के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं महासंग्राम के किसी एक और एपिसोड में। तब तक बने रहिए